इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह, क्या कमाल लिखा है ना? वहाँ क्या लिखा है? साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे। हाँ, आज मैं हूँ साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे पर, जो है टकवीला वॉशिंगटन में। हे, इसे तो देखो। और इसे, वो क्या है? हाँ, सही कहा, गो कार्ट्स। आज आप और मैं सीखने वाले हैं गो कार्ट्स को चलाना। वाह! आपने ये देखा? इन्हें कहते हैं फ्लैग्स। हाँ, जब आप गो कार्ट्स की रेस करते हो तब बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दो फ्लैगर पर। हाँ, क्योंकि गो कार्ट्स के इंजन बहुत आवाज करते हैं, तो वो चिल्ला कर नहीं बता सकते और हेलमेट की वजह से आप सुन नहीं सकते, तो वो आपसे बात करते हैं कलर्ड फ्लैग से। इनके बारे में सीखते हैं। वो, ये फ्लैग किस रंग का है? हाँ, इस फ्लैग का रंग है हरा और इसका मतलब रेस शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपको हरा फ्लैग दिखाई दे तभी निकल पड़ो। वो, इस फ्लैग को देखो। हाँ, इस फ्लैग का रंग है पीला। हाँ, और ये पीला फ्लैग जब वो फ्लैगर हिलाता है उसका मतलब है स्पीड स्लो करो। हाँ, आगे मत बढ़ो। इसका मतलब ये कि ट्रैक पर छोटी सी समस्या हो सकती है, तो अपना ध्यान रखना। इसका मतलब सावधान। वाओ, इस फ्लैग को देखो। वाओ, हाँ, ये रंग है लाल, बिल्कुल एक स्टॉप साइन जैसा या फिर एक स्टॉप लाइट। इसका मतलब है तुरंत वहीं रुक जाइए। ट्रैक पर कोई बड़ी सी समस्या हो सकती है, शायद कई कार्स टकरा गई हो और रास्ता बंद कर दिया हो। हाँ, किसे पता। इस फ्लैग को देखते ही आप वहीं पर रुक जाइए। ओह, एक और फ्लैग। वाह, ये फ्लैग किस रंग का है? हाँ, मेरे दो पसंदीदा रंगों में से एक। ये है एक नीला फ्लैग और जब आप फ्लैगर को इसे हिलाते हुए देखो तो मतलब है रास्ते से हटो और को जाने दो। हाँ, शायद तब मेरी स्पीड बहुत स्लो होगी। इसका मतलब नीला फ्लैग देखते ही हमें रास्ते से हटना है ताकि दूसरे जा सके। हाँ, ट्रैक पर सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। वाओ, जरा इसे देखो, काला फ्लैग। तुम रेस से बाहर हो चुके हो। अरे नहीं, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है ना? हाँ, आप बाहर हो सकते हो अगर आप कुछ गलत चीज करते हो, जैसे किसी को टक्कर मारना। आप गो कार्ट्स में किसी को टक्कर नहीं मार सकते। ये वैसी गाड़ियाँ नहीं है, ये है गो कार्ट्स। ओह, हाँ, एक सफेद फ्लैग। इसका मतलब एक चक्कर बाकी है। वो, इसका मतलब जानते हो? स्पीड का बढ़ाओ और जल्दी जीत जाओ। और यह है आखिरी फ्लैग। हाँ, एक काला सफेद चेकर्ड फ्लैग। इसका मतलब रेस खत्म हो गई और शायद आप जीत गए हो। जरा इसे देखो। हाँ, ये है एक गो कार्ट। हाँ, हम इसी के बारे में सीख रहे हैं। हे, चलो इसके पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। वाह, ये तो बड़ी ही कमाल की चीज है। हे, जानते हो इसे क्या कहते हैं? हाँ, यहीं पर आप बैठते हो। हाँ, और इसे कहते हैं एक सीट। वाह, देखो मैंने क्या पकड़ा है। वी वी। हाँ, इसे कहते हैं स्टीयरिंग व्हील। बढ़िया है ना? इसी से आप और मुड़ते हो दाएं। जैसे कार को चलाते हैं या ट्रक को। हाँ, गो कार्ट्स में भी स्टीयरिंग व्हील होता है। देखो मैं पैर से क्या दबा रहा हूँ। हाँ, ये जो लाल चीज है ये है एक ब्रेक पेडल। हाँ, अगर आप इसे दबाते हो तो इससे ये गो कार्ट रुक जाएगी। ऐसा ही एक इस तरफ भी है। ये पेडल किस रंग का है? हाँ, ये रंग है हरा और आप हरा रंग जानते हो। हरा मतलब है जाओ। ओह, जरा इसे देखो। हाँ, गो कार्ट्स की एक खासियत ये है कि ये सुरक्षित होती है क्योंकि इनमें है एक सीट बेल्ट। हमेशा याद रखना, सीट बेल्ट पहनना कभी मत भूलना। हाँ,
और हाँ, हम पहनने वाले हैं एक हेलमेट भी। वाह, जरा इधर तो देखो। ठीक यहाँ बीच में, यहीं से इसमें ये लोग भरते हैं इसका फ्यूल। इस गो कार्ट में भरते हैं पेट्रोल। इसे खोल कर देखते हैं। वो ये तो पूरी तरह से भरा हुआ है। शायद ये चलने के लिए तैयार है। अरे हाँ, आपने कभी गो कार्ट का इंजन देखा है? इधर आओ देखो। चलो। वाह, ये देखो। ये ढक्कन निकाल देते हैं। वाह, जरा इस गो कार्ट के इंजन को तो देखो। वाह, यहीं से निर्माण होता है पावर। पेट्रोल यहाँ से अंदर जाता है और हवा के साथ मिलता है और फिर स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है और बाद में पावर का निर्माण होता है। वाह, क्या कमाल की मशीन है। अब शायद टाइम हो गया है गो कार्ट को चलाने का। वाह, जरा इन गो कार्ट्स को तो देखो। मैं लैप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो जरा देखो तो। वो इन सभी गो कार्ट्स को देख रहे हो? हाँ, इन सभी गो कार्ट्स पर है एक लाल नंबर प्लेट। कमाल है ना? वो यहाँ इन सभी गो कार्ट्स को देखो। इस सभी गो कार्ट्स पर है एक काली नंबर प्लेट। वो इतने सारे नंबर्स हैं। चलो, ये नंबर देखो। ये नंबर कौन सा है? ये है 1 और एक 6। हाँ, ये है 16। वो दोनों ही एक जैसे नंबर और दोनों ही नंबर है 2 2 2। ये कौन सा नंबर है? हाँ, ये है 22। बहुत खूब। हे, मैं आपसे आसान सा एक मैथ का सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ, क्या होता है 1 प्लस 2? 1 प्लस 2, 1 2 1 2 3। हाँ, यही है वो नंबर 3। हाँ, ये गो कार्ट्स बहुत ही मजेदार है। हे, तो चलो हम चुनते हैं एक गो कार्ट और फिर उसे चलाते हैं। देखते हैं ये वाली कैसी रहेगी। चलो बैठते हैं। वो रुको, अभी नहीं। गो कार्ट को चलाते समय बहुत सुरक्षित रहना चाहिए। चलो अब चुनते हैं एक हेलमेट। देखो तो यहाँ चुनने के लिए कितने सारे हेलमेट हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, जरा इस हेलमेट को देखो। हाँ, ये हेलमेट बहुत ही कूल है। इसका रंग है हरा, काला, सफेद, वो और ये चमकीला रंग। वो लगता है यहाँ मेरे पसंदीदा रंगों में से एक रंग है। हाँ, एक नीला हेलमेट। वाह, ये भी एक बहुत शानदार हेलमेट है। वाह, इस हेलमेट को देखो। हाँ, ये हेलमेट कौन से रंग का है? हाँ, ये रंग है गुलाबी। मुझे ये हेलमेट पसंद आया। हेलमेट्स बहुत जरूरी होते हैं। ये आपके सर की रक्षा करते हैं जब हम वहाँ गो कार्ट चलाते हैं। जरा देखो, इस हेलमेट का रंग है लाल। वो ये देखो। उई, उई, उई। और यहाँ जो ये आखिरी वाला हेलमेट है, इसका रंग है पीला। हाँ, ये एक अच्छा रंग है। इसका रंग है बिल्कुल सन की तरह। हाँ, चलो जरा देखो, यहाँ पर बहुत सारे रंगों के हेलमेट्स रखे हैं। आप कौन से रंग का हेलमेट चुनते? हाँ, मुझे भी वो रंग पसंद है। लेकिन मुझे हेलमेट अभी चाहिए। देखते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं मेरे ही कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करूं। पैंट्स, ओह, ग्लव्स, हेलमेट। या, अब मैं रेस के लिए तैयार हूँ। चलो चले।
ठीक है, शायद अब मैं तैयार हूँ। गो कार्ट में बैठो। ओह, सुरक्षा पहले हमें पहनना होगा एक हेलमेट और फिर हमें सीट बेल्ट पहननी होगी। ठीक है ब्लिपी, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। ट्रैक रिकॉर्ड है 23.3। क्या तुम उसे तोड़ पाओगे? मैं कभी इतना तैयार नहीं रहा हूँ। हमने कर दिखाया, बहुत ही कमाल था। पर एक सेकंड रुको, मुझे कितना टाइम लगा? 23.29 नया ट्रैक रिकॉर्ड। वाह, जरा देखो तो। आज तो मजा ही आ गया। आपने देखा मैं कितना तेज चला रहा था? मुझे गो कार्ट्स बहुत पसंद है। वाह, मुझे तो आज बहुत मजा आया इस साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे में, जो है तकवीला वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। हाँ, और आज हम आए हैं बोल्डर बेंड ग्लास वर्क्स, जो है लेवनवर्थ वॉशिंगटन में। वाह, जरा इन सबको देखो। वाह, और ये है कांच के स्कल्पचर्स। ओह, ये बहुत ही नाजुक हैं। वाह, मैं इन्हें संभाल कर उठाऊंगा। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, हम इसमें कई तरह की चीजें रख सकते हैं। ओह, वाह, वाह, देखो इसे कितना अच्छे से पेंट किया है। वाह, मुझे ये जानना है कि इन्हें यहाँ कैसे बनाते होंगे। हाँ, ये सभी के सभी हाथों से बनाई हुई है। यही, हाँ, हाथों से बनाई है। इन्हें मशीन या दूसरी किसी चीज से नहीं बनाया गया है। यहाँ रखी हुई हर एक चीज को हाथों से घुमाया है या फुलाया है। हाँ, और इन्हें दो लोगों ने बनाया है, वो भी यही। ओके, चलो चले, आ जाओ। वाह, वाह, जरा इसे देखो। ये लग रही है एक नीली और सफेद प्लेट। मैं इस पर बहुत सारा खाना रखकर खा सकता हूँ। या आप इससे सजावट कर सकते हैं। वाह, देखो कितना अच्छा है। वाह, जरा इसे देखो। नीला और नारंगी, मेरे दो पसंदीदा रंग। वाह, कांच कमाल का होता है, क्योंकि देखो ये कितना सख्त है। आओ, लग गया मुझे। पर ज्यादा तापमान पर इसे गर्म करेंगे, हाँ, तो ये पिघल कर एक लिक्विड बन जाएगा, जैसे कि शहद। मुझे शहद पसंद है। वो, जरा इस जगह को देखो। वाह, यहाँ बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं और टूल्स भी। आइए देखते हैं इसे। वाह, इन सबको देखो। ये कैंची की तरह दिख रहे हैं।
पर यह है कांच के लिए। हाँ, हम इसे भी देखेंगे पर थोड़ी देर के बाद। पर फिलहाल चलो उसे देखते हैं। वाह, जरा इन रंगों को देखो। असल में ये सब हैं कांच के बड़े बड़े टुकड़े। वाह, ये कौन सा रंग है? हाँ, चमकीला लाल। आप सुन रहे हो? सुनो। हाँ, ओके, तो यहाँ थोड़ा लाल, थोड़ा नारंगी, थोड़ा पीला, थोड़ा हरा, थोड़ा फिरोजी रंग ठीक यहाँ पर, और टील, और यहाँ है थोड़ा नीला, और लगता है यहाँ है थोड़ा जामुनी, और यहाँ है थोड़ा सफेद। वाह, क्या बात है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं आज हम कांच से क्या बनाते हैं। वाह, देखो ये सब है कांच के डंडे। वाह, क्या बात है। ये तो अंदर से रंगीन है। ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाह, ये देखो। हाँ, ये एक सुंदर मेज। यहीं पर हम मेटल के रॉड को घुमाते हैं और कांच इस छोर पर होता है। ये है एक छोटा मेटल का पैडल, कांच को चपटा करने के लिए। एक बड़ी सी चिमटी। वाह, यह है एक डायमंड शेयर्स। इनमें से हर एक टूल को कांच पर अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। वाह, देखो यहाँ क्या है। एक बड़ा सा पैडल। वाह, लगता है किसी कांच की वजह से इसका रंग ऐसे काला पड़ गया। ये थोड़ा जला हुआ है आगे से। कमाल की बात है। ओके, यहाँ देखते हैं। हे, ये है एक फ्लफी। हाँ, ये है जैसे एक मशाल। हाँ, इसमें से ऐसे लपटें निकलती है। ओह, हे, देखो, दिखने में लगता है कटोरा। वो क्या बात है। हाँ, जरूर इसमें कांच डालते होंगे। ओके, चलो वहां देखते हैं। वो इसे देखो। हाँ, ये है एक भट्टी। इसी के अंदर कांच डालते हैं और वो गर्म होता है। वहाँ अंदर बहुत गर्म होता है, इसलिए मैं उसे हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। वाह, यहाँ तक गर्मी आ रही है। वाह, जरा इन सबको देखो। कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं। वाह, ये कितने रंग बिरंगी हैं। वाह, पीले, नीले, नारंगी और पीले, जामुनी। वाह, ये देखो यहाँ पर है मेरे दो पसंदीदा रंग, नीला और नारंगी। कितने मजे की बात है। ओह, जरा ये देखो। लगता है यह है एक सेफ्टी स्टेशन। आप मुझे जानते हैं, मुझे पसंद है सुरक्षा। इसे देखो। यह है बड़े से मिटन्स। इनसे हम पकड़ सकते हैं बहुत गर्म कांच को। इससे आपके हाथ जलेंगे नहीं। ऑलराइट। यहाँ नीचे लगता है ये है एक हेलमेट। कैसा दिख रहा हूँ? फनी लग रहा हूँ ना? वाह, मुझे प्रोटेक्टिव गियर पसंद है। हाँ, ये हमारी सुरक्षा करते हैं। ओह, एक और भट्टी। कांच को ठंडा करने के लिए उसे इसी जगह रखते हैं लंबे समय के लिए। वो, यह एक और भट्टी, पर यह भट्टी है बहुत ही ज्यादा गर्म। सारे साफ कांच यहीं पर बनते हैं। हाँ, और दरअसल इसके अंदर बस लिक्विड ही होता है। हाँ, वो, उसे देखो। ये है एक मशाल और एक गर्म चीज जिसे मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, यहाँ पर कितनी सारी कमाल की चीजें हैं। पर हाँ, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। हे, देखो। हाँ, ये है पाइप्स। कुछ पाइप्स में यहाँ छेद बने हुए हैं। आप देख रहे हो? हाँ, इसी छेद से कांच फुलाने वाला फूंक से हवा को आगे करता है और दूसरे सिरे पर कांच का गोला होता है और वो हवा से फूल जाता है, जैसे आप कोई गुब्बारा बनाते हो च्युइंगम खाने के बाद। हाँ, और ये पाइप रखने की जगह है।
देखो इसे, इनका काम हो चुका है और ये है बहुत ठंडे और इसलिए मैं इन्हें हाथ में ले सकता हूँ। हाँ, कितनी कमाल की बात है। ये बहुत बढ़िया। वो क्या कर रहे हैं? हे, आप दोनों हाय। कौन हो? मैं क्रेग हूँ। मैं हूँ जॉरी। ओह, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप क्या कर रहे हो? हम कांच फुला रहे हैं हार्ट बनाने के लिए। हमें हार्ट बनाना पसंद है। वो ये कांच को फुलाकर हार्ट बना रहे हैं। आप हमें दिखाओगे इसे कैसे बनाते हैं? हाँ, हमें खुशी होगी। बढ़िया। वो इसे ऐसे हवा में क्यों घुमा रही हो? वजह है ग्रेविटी। वो ये क्या कर रही हो? मैं इसे एक सुंदर हार्ट का आकार दे रही हूँ। ओह, लगता है वो है एक चिमटी। देख रहे हो वो क्या बना रही है? हाँ, एक हार्ट। हाँ, प्यार की निशानी। आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? यहाँ रखने से वो धीरे धीरे ठंडा होता है। जल्दी ठंडा होने से दरारें पड़ जाती हैं। उसे दिन भर अंदर ही रखते हैं 920 डिग्री पर और 2 दिन बाद ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। वाह, कमाल की बात है। ये ठंडा होने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ ताकि हम ये हार्ट देख सकें। आपने देखा ना, वो बहुत ही कमाल था। उन्होंने कैसे बनाया वो हार्ट। और अब मैं एक हार्ट बनाऊंगा, पर पहले मुझे पहनने होंगे मेरे ये सेफ्टी ग्लासेस। वाह, कैसा दिख रहा हूँ? ये, और अब मैं तैयार हूँ। वाह, वो जरा इसे देखो। वो पहले इसे घुमाना होगा। हाँ, वो बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट, ये हो गया। बहुत मजा आ रहा है। वो ठीक है, हम इसे गर्म कर रहे हैं। मैंने चुना नीला और नारंगी, मेरे पसंदीदा 2 रंग। आपको कौन से रंग पसंद है, मुझे बताइए। वाह, बहुत ही बढ़िया रंग है। देख रहे हो मैं इसे कैसे घुमा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि ग्रेविटी कांच को नीचे खींचती है। हाँ, वो, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। हाँ, ज्यादा गर्म ठीक है, हाँ, अब बिल्कुल। लुढ़काइए। हाँ, वाह। वैसे ही लुढ़काते रहो। वाह, हाँ, लगातार लुढ़काते रहो। हाँ, ऐसे ही। ओके, हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही करना है ना?
बस ऐसे ही करते रहो। अब तुम रुक सकते हो। ओके अब इसे ठंडा होने दो। ओके। तुम देख रहे थे कि ये अब तक बहुत हिल रहा था। हाँ। इसे थोड़ा और ठंडा होने दो ताकि इसके ऊपर और कांच डाला जा सके, जिससे ये बेकाबू ना हो जाए और दूसरे कांच में जाकर मिल न जाए। ठीक है? ओके, अब ये ठंडा होने लगा है। वाओ, तुमने अच्छा काम किया। थैंक यू। हे, वो मजा आ रहा है। वाह, कमाल की बात है कि ठंडा होने पर कांच काफी सख्त होता है, पर ज्यादा तापमान पर अगर इसे बहुत गर्म किया जाए तब ये बदल जाता है शहद जैसे घोल में। मुझे शहद पसंद है, पर मैं इस कांच को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहूंगा, या शहद को। ये हमें जला सकता है। वाह, देख रहे हो ये क्या कर रही है? ये इस्तेमाल कर रही है वो चम्मच जैसा डिवाइस और घुमा रही है, और देखो वो कितना चिकना और सर्कल जैसा हो गया। वाह। और थोड़ी गर्मी, ये हम चले। वो ओके, ये तैयार है। वो ऑलराइट, सबसे पहले हमें करना है थपथपाना। हमें इसे घुमाते रहना होगा। ठीक है, क्या ये तैयार है? ऑलराइट। देखो तो, इसका थोड़ा और आकार बदलते हैं। क्या ये हार्ट जैसा लग रहा है? ओके, इसे थोड़ा और गर्म करना होगा, और फिर हम इसे आखिरी आकार देंगे। ओके, ओके, अब मैं इसे आखिरी आकार देता हूं, और फिर बाद में वो। ओके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अब हमारे इस हार्ट को थोड़ा यहां से खींचते हैं। परफेक्ट। और अब इसे ऐसे रखते हैं। वाह, अब इसे बीच में से थोड़ा सा सिकुड़े। बिल्कुल ऐसे बीच में से। शायद नहीं, खैर कोई बात नहीं। परफेक्ट। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ओके, ऐसे। बढ़िया दिख रहा है। वाओ, वाओ, कितना मजा आया ना। और अब ये बचा हुआ काम करेंगे, और फिर उसे उस डंडी से बाहर निकालेंगे। अब हम उस निशान को गर्म कर रहे हैं जो कांच को काटने से बना था। ठीक है, तो इसे गर्म करेंगे, इसे रख देंगे और इस पर मुहर लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। आज तो बहुत मजा आ गया आपके साथ यहाँ बोल्डर बेंड ग्लास वर्क्स में। आपको मजा आया? हे, देखते हैं हमने क्या बनाया। हाँ, उन्होंने बनाया ये सुंदर सा पेंडेंट। वाह, हाँ, याद है इसे कैसे फुलाया था और हवा भरकर इसे बड़ा बनाया। वाह, देखो तो, ये तो बहुत ही सुंदर है। और फिर उन्होंने बनाया ये नीला सा
सफेद सा कटोरा। वाह, इसके अंदर ढेर सारे पॉपकॉर्न रख सकते हैं। वाह, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। वाह, फिर उन्होंने बनाया एक हार्ट। हाँ, ये रंग है पीला और नारंगी। वाह, देखो, कितना अच्छा है ना। और फिर मैंने भी एक हार्ट बनाया। हाँ, मैंने कौन से दो रंग इस्तेमाल किए थे याद है? हाँ, नीला और नारंगी। वाह, ये देखिए। वाह, हमने बहुत अच्छे से काम करके ये बनाया है। वाह, मुझे बहुत मजा आया। ये सब ऐसे दिख रहे हैं ठंडे होने के बाद। हाँ, ये बन गए बहुत ही सख्त। हाँ, और जब ये बहुत ही गर्म थे तब ये लिक्विड की तरह थे। वाह, हाँ, शहद जैसे। पर ये शहद नहीं है, ये है कांच। ठीक है, खैर अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आपके साथ बाइक चलाकर बहुत ही मजा आया। और मैं चला रहा था बहुत ही तेज क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। जानते हो, कभी कभी मैं चलाता हूँ बहुत धीमे जब मैं थका हुआ होता हूँ। हे, क्या आपको कोई ऐसा एनिमल पता है या फिर चीज जो बहुत तेजी से दौड़ती है? बहुत बढ़िया। हो, शायद मुझे एक चीज पता है। आ जाओ। वाओ, आप बहुत तेज बन सकते हैं, जैसे एक रॉकेट शिप या जैसे एक हॉर्स। हॉर्स बनकर बहुत ही हंसी आ रही थी। ऐसी कोई चीज जानते हो जो चलती है बहुत ही धीमे? ओके, बस सोचते रहो। वो जानते हो क्या बहुत धीमा होता है? एक फेरिस व्हील। और एक स्नेल। हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज बहुत तेज जा रही है या बहुत ही धीमे? मुझे पता है, टाइम देखकर। हाँ, घड़ी की मदद से देखते हैं कि कुछ होने के लिए कितना टाइम लगता है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ आप और मैं देख सकते हैं चीजें कैसे तेजी से जाती है और बहुत धीमे भी। ये करके बहुत मजा आने वाला है। चलो चलें। वहां मिलते हैं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये मैं हूँ ब्लिपी। जरा वहाँ देखो, वहाँ एक बहुत बड़ा रोप कोर्स है। हाँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज नोना एडवेंचर पार्क जो ऑरलैंडो फ्लोरिडा में है, आप और मैं वहाँ सबसे ऊपर जाने वाले हैं। हाँ, इसमें हमें आएगा बहुत सारा मजा। चलो। रोप कोर्स पर जाने से पहले हमें सभी इक्विपमेंट्स के बारे में एक बार अच्छे से सीख लेना चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ये ठीक यहाँ, ये है एक हार्नेस, और हार्नेस पहनना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रोप कोर्स करते समय अगर आप गिरते हो तो हार्नेस आपको पकड़ लेगा। बहुत मजा आएगा। तो अब इस हार्नेस को पहनते हैं जैसे पहनते हैं एक बेल्ट। बायां पैर अंदर डालो और फिर अपना दायां पैर और शुरू करो हार्नेस डांस। बहुत खूब। और अब हम इस हार्नेस को ऐसे टाइट करेंगे, बिल्कुल एक बेल्ट की तरह।
अब जो हमारा अगला सेफ्टी इक्विपमेंट है जिसे हम नहीं भूल सकते वो है ये क्लिप्स। इस क्लिप्स की मदद से हम रस्सी पर पकड़ बनाएंगे। हाँ, अब इस लूप को लेते हैं, क्लिप्स को अंदर डालते हैं। हाँ, और अब हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। हे, शायद रोप कोर्स पर जाने का टाइम हो गया है। हाँ, वो तो बहुत ऊंचा है। शायद हमें हमारी शुरुआत थोड़ी कम ऊंचाई वाले रोप कोर्स से ही करनी चाहिए। उसके बाद हम वहां जाएंगे। चलो। वो जरा इस जगह को देखो, ये बड़ी ही कमाल है। हाँ, जरा देखो ये लाजवाब स्टूल्स और रोप्स। हाँ, सभी अलग अलग रंगों की है। जानते हो ये रोप्स कौन से रंग की है? हाँ, ये लाल रंग की है। हाँ, ये काले रंग की है। और ये मेरे पसंदीदा रंग की है। ये नीले रंग की है। हाँ, ये सभी अलग अलग बाधाएं जिन पर मुझे चलना होगा। ये सब बहुत ही डामाडोल लग रही है। पर कोई बात नहीं, आप और मैं बनाए रखेंगे बैलेंस और रहेंगे एकदम स्थिर ताकि हम गिरे ना। ओके, अब हम रोप कोर्स पे जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें देखो, यहाँ पर रखे गए हैं कुछ फॉसिल्स जिस पर हम चलकर आगे बढ़ने वाले हैं। वो ये तो बहुत ही बाउंसी है। चलो आगे चले, चलो। ये रोप कोर्स तो वाकई में बहुत ही मजेदार है। हे, शायद हम बैलेंस बनाना सीख गए हैं और अब मुझे लगता है हमें ऊपर वाले पर जाना चाहिए। चलो चले। वाह, बहुत ही मजा आने वाला है। वाह, मैं बहुत ही थक गया हूँ, पर मैं वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ओह, ये देखो, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हे जेक। हे ब्लिपी। आप जानते हो कि जेक एक प्रो एथलीट है? हाँ, ये सभी खेलों में बहुत ज्यादा माहिर है और रोप कोर्सेज में तो इसका जवाब ही नहीं है। हाँ, तो प्रो एथलीट बनना क्या बहुत मुश्किल है? हाँ है तो, पर मजा बहुत आता है। क्या बात है। और जरूर तुम उसके लिए खाते होगे बहुत सी हरी सब्जियाँ। सब्जियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और मेरी फेवरेट है ब्रसेल्स स्प्राउट। ब्रसेल्स स्प्राउट्स। जानते हो मुझे क्या ज्यादा पसंद है? वो है ब्रोकली। हे, वैसे आपको क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, वो तो बहुत ही यमी फूड है। मुझे ये पहले वाला रोप कोर्स करके बड़ा ही मजा आया, पर मुझे लगता है मैं वहाँ ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। वो ये तो एक अच्छा आइडिया लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं टाइम नोट कर सकता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब हम जेक और मेरा रोप कोर्स पूरा करने का टाइम नोट करते हैं। देखते हैं कौन जीतता है और ये होगा ब्लिपी कॉम्पिटिशन। ओके, तो पहले कौन जाएगा? पहले तुम क्यों नहीं जाते? ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले मैं जाऊंगा और जेक टाइम गिनेगा और मेरे बाद वो जाएगा। आ जाओ।
मैंने कर दिखाया, मुझे बहुत ही मजा आया। तुमने बहुत ही फास्ट किया, मजा आया। वो पर ये इतना आसान भी नहीं था। अलग अलग जगह पर ये क्लिप्स लगाना और वो भी बैलेंस बनाते हुए पर वो बहुत मजेदार था, जैसे मैं कोई सर्कल में घूम रहा हूँ। पर असल में वो रोप कोर्स वो सर्कल नहीं है, क्योंकि इसकी है 6 साइड्स। हे, जानते हो 6 साइड वाले आकार को क्या कहते हैं? सही कहा, उसे कहते हैं एक हेक्सागन। खैर, मुझे तो बहुत मजा आया, पर जेक, तो अब ऊपर जाने की बारी तुम्हारी है। ठीक है, अब तुम नोट करो। ठीक है, अब मैं नोट करता हूँ। ऑन योर मार्क, गेट सेट एंड गो। अब देखते हैं जेक कितनी तेजी से रोप कोर्स पूरा कर पाता है। और रुको। हे जेक, तुम तो बहुत तेज हो। तुम बहुत तेज हो शायद इसलिए क्योंकि तुम एक प्रो एथलीट हो, बहुत प्रैक्टिस करते हो। बहुत खूब, तुम बनते हो विनर। बाय जेक। बाय ब्लिपी। हे, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। आप और मैं लगाते हैं एक रेस, ठीक है? मैं टाइमर को शुरू कर देता हूँ। चलो भागो। हे, मैं यहाँ हूँ। हेलो। मैं यहाँ हूँ। देखो यहाँ ऊपर। हेलो। आपने मुझे ढूंढ लिया। ओके, ये हम चले स्लाइड से नीचे। अरे नहीं, आपने मुझे हरा दिया। मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छी रेस लगाई आपने। जरा यहाँ देखो। हे, क्या लिखा है देख रहे हो? क्यूरियोसिटी कॉर्नर। लगता है अब टाइम है क्यूरियोसिटी सेंटर में जाने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत मजेदार होते हैं। किसे पता आज हम मिलकर क्या बनाने वाले हैं? ओह, देखो एक घड़ी। हे, लगता है आज हम एक घड़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। वाह, देखो हम आ गए हैं क्यूरियोसिटी कॉर्नर में और हम बनाने जा रहे हैं एक शानदार घड़ी। ओके, पर पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ओह, मैं जानता हूँ, एक सर्कल। वाह, और लगता है ये कागज की प्लेट हमारे बहुत काम आएगी। ओके, और अब चाहिए एक पेन क्योंकि घड़ी पर होते हैं नंबर्स। हाँ, 12 नंबर्स। तो पहले हम सभी नंबर्स लिख लेते हैं और नंबर्स को इस तरह से लिखो कि सभी में अंतर समान हो। तो शुरू करते हैं ऊपर से। घड़ी के सबसे ऊपर होता है नंबर 12। और घड़ी के नीचे होता है ये नंबर 6। और फिर घड़ी के दाईं ओर होता है
यहाँ पर होता है 3 और घड़ी की बाईं ओर होता है, यहाँ पर होता है 9 पर घड़ी में और भी नंबर्स होते हैं तो मैं उन्हें भी लिख लेता हूँ। देखो, हमने घड़ी में सारे नंबर्स लिख दिए हैं। शायद अब भी हमारी घड़ी में कुछ तो बाकी है। नंबर्स तो लिख दिए हैं, पर नंबर्स को दर्शाएगा कौन? अरे हाँ, कांटे। कांटे। घड़ी में होते हैं 2 कांटे और हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे कागज हैं। मेरे पसंदीदा रंग नारंगी और नीला। आपको बस इनसे बनाना है छोटे एरोज। ठीक है, अब लेते हैं हमारे छोटे एरोज और इन्हें हमारी घड़ी पर रखते हैं और फिर पिन लगा देते हैं। अब जब घड़ी तैयार है, हम टाइम बताकर देखते हैं। तो यहाँ एक बड़ा कांटा और छोटा कांटा। 3 बजे हैं, हम कैसे बताएंगे? हाँ, ठीक ऐसे ही। ये छोटा कांटा 3 के ऊपर है। 6 बजे हैं, हम कैसे बताएंगे? ये छोटा कांटा, इसे फिर से घुमाते हैं और लाते हैं 6 के ऊपर। पर 9 बजे हैं, वो कैसे बताएंगे? ओह, हाँ, बिल्कुल सही। 9 का समय ऐसे ही दिखता है। ये छोटा कांटा 9 के ऊपर और बड़ा कांटा 12 के ऊपर। आपके साथ टाइम बताकर बहुत मजा आया। ये हेलो। वाओ, इन सर्कल्स का आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी घड़ी। इससे मुझे कमाल का आइडिया आया है। आ जाओ। वाओ, शायद आपको और मुझे एक मजेदार डांस करना चाहिए। एक घड़ी की तरह। हम घड़ी की टिकटॉक का इस्तेमाल करेंगे एक कमाल की बीट की तरह और इन घड़ी के कांटों से एक शानदार डांस करेंगे। ओके, पहला स्टेप, हम हमारे हाथों को ऐसे रखेंगे जैसे बजे हो 3, फिर ऐसे नीचे जैसे बजे हो 6, फिर वापस 3 बजे की ओर और फिर 9 बजे की ओर। और दूसरे स्टेप पर बहुत ही मजा आएगा, तो जी भर के डांस करो। मैं एक साथ डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। आओ मिलके करें टिक-टॉक रॉक, देखो कैसे घूमता जाए क्लॉक। आओ मिलके करें टिक-टॉक रॉक, देखो कैसे घूमता जाए क्लॉक। टाइम क्या हुआ है? 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, midnight, cuckoo, midnight, cuckoo, midnight, cuckoo. Double time. Tickety tock, घूमता जाए clock. Tickety tock, चलो करें टिक-टॉक रॉक. Tickety tock, घूमता जाए clock. Tickety tock, चलो करें टिक-टॉक रॉक. ये आज मुझे आपके साथ बहुत मजा आया। हमने सीखी बहुत सारी चीजें, जैसे धीमे जाना मतलब हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और तेजी से जाना मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें ये भी सीख कर मजा आया कि क्या होता है टाइम और घड़ियां, और घड़ी में होते हैं 2 कांटे और साथ में 12 नंबर्स। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, लिपि। बहुत अच्छे। तो हम जल्द ही मिलेंगे। मैं बॉल पिट में खेलने जा रहा हूँ। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके करे फन, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, वहाँ पड़े हैं कुछ लॉग्स। आज
आज मैं हूँ पोर्ट ऑफ ओलंपिया में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में, और इन लॉग्स को काटा जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है ताकि वो इससे बना सके कई सारे घर। पर वॉशिंगटन स्टेट बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब भी यहाँ पर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसे काटने वाली यहाँ की कंपनी को लगाने पड़ते हैं 3 नए पेड़। तो मुझे लगता है हमें पोर्ट की सैर करनी चाहिए, पर पहले मुझे जरूरत है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की। मुझे सेफ रहना पसंद है। ठीक है, तो चलो अब पोर्ट की सैर करते हैं। आप देख रहे हो, वो है एक क्रेन और वो बहुत बड़ी है। मुझे क्रेन्स पसंद है क्योंकि वो जमीन से चीजों को उठाकर उन चीजों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। हाँ, बहुत भारी चीजों को। अब मैं जाकर उस क्रेन को पास से देखता हूँ। देखो तो, ये है इस क्रेन के व्हील्स और टायर्स। हाँ, ये टायर्स है काले और इन व्हील्स का रंग है नीला। क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? हाँ, 1 और 2। हाँ, ये सिर्फ 1 नहीं है, ये है 2। हे, मेरे पास एक आइडिया आया। क्यों ना हम मिलकर इन सभी के सभी व्हील्स और टायर्स को गिने? चलो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्हील्स और टायर्स। 1 सेकंड रुको, याद है मैंने कहा था कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? ठीक है, तो ये है 8 गुना 2। 8 गुना 2 मतलब कि 16। बहुत खूब। पर 1 सेकंड रुको, ये तो बस एक तरफ के हैं, तो ऐसे ही और 16 व्हील्स दूसरी तरफ भी है। तो गिनते हैं, 16 गुना 2। ये बड़ा ही मुश्किल है, देखते हैं। 16 गुना 2, 32 व्हील्स और टायर्स। वाह, बहुत खूब। वो आपने देखा, वहाँ पर एक वर्कर खड़ा है। चलो उससे बात करते हैं। हेलो। हे ब्लिपी, हे, तुम कौन हो? मैं फ्रैंक हूँ। ओह, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी तुम हुई। यहाँ क्या करते हो? मैं मरीन टर्मिनल पर इक्विपमेंट की देखरेख करता हूँ और ये है गॉडवॉल्ड मोबाइल हार्बर क्रेन। वो एक क्रेन, क्या बात है। ऊपर जा सकते हैं? हाँ, क्यों ठीक नहीं, है? चलो चले। चलो चले, आ जाओ। वो हम आ गए। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। वो देख रहे हो? वाह। हो, अब मैं इस कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। यहीं पर ऑपरेटर बैठता है। वो देखो, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। वो वाह, ये बड़ा ही कमाल है। अब हम लगभग 90 फीट ऊंचाई पर हैं। हाँ, लगभग। वो होता है 30 यार्ड्स या मीटर्स। वो, और आप वहाँ पर उस हुक को देख रहे हो? उसी से चीजों को उठाते हैं। ये कोई भी चीज उठा सकती है, जैसे लॉग्स, जहाज, पैलेट्स और हाँ, बहुत सारी चीजें। वो, अब जरा यहाँ पर देखो। वो देखो, कितने बड़े केबल्स हैं। यह है एक हॉइस्ट रूम। वो कितना बड़ा कमरा है, देखो। वो, और इस कमरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रूम। वो, जरा इन सबको देखो। वो, हे देखो, एक और वर्कर। लगता है वो कुछ काम कर रहा है। हे, बढ़िया, ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो, अब हम जा रहे हैं इंजन रूम में। वो देखो, ये कितना बड़ा इंजन है।
फ्रैंक, ये इंजन कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है, इसमें 12 सिलेंडर्स हैं और ये है ट्विन टर्बो क्यूमेंस डीजल। वाह, ये एक बड़ा सा पावरफुल इंजन है। वाह, जरा देखो तो ये हुक कितना बड़ा है। वो संभल कर ये हिल रहा है। वो आपने देखा वो कितना बड़ा है? वाह, इसी की मदद से वो उठाते हैं बहुत ही भारी चीजें। ओह, ठीक है। वो देखो तो, यह है एक विशाल जहाज। हाँ, ये जहाज वही जहाज है जिस पर उन सभी लॉक्स को रखा जाता है और फिर ये जहाज समुद्र में जाता है और उन लॉक्स को कहीं पर दे आता है। हाँ, वो हे, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिबंधित क्षेत्र, केवल अधिकृत व्यक्ति। हाँ, मतलब आप और मैं, चलो चलें। वो है कुछ बड़े लॉग्स और वो यहाँ बहुत सारे हैं। शायद हमें इन्हें गिनना चाहिए। तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10,444, 10,445, 10,446, 10,000। अरे नहीं, मैं तो भूल गया। ठीक है, हो कोई बात नहीं। हाँ, शायद हमें अब सभी वर्कर्स को काम करने देना चाहिए, इसलिए हमें इस जगह से जाना होगा ताकि वो लॉक्स को जहाज पर रख सकें। ठीक है, मिलते हैं। ये है एक छोटा जहाज। ये है एक मध्यम आकार का जहाज। ये है एक बड़ा जहाज। और यहाँ और एक चीज है, वो है एक ट्रैवल लिफ्ट। ये ट्रैवल लिफ्ट सीधे पानी के ऊपर जाती है और पानी के अंदर इन बेल्ट्स को छोड़ती है और फिर ये जहाज को उठा लेती है, या फिर उल्टा भी कर सकती है। ये एक जहाज को उठाकर वहाँ खड़े किसी एक जहाज को उसे पानी के ऊपर लाकर नीचे रख सकती है। पर हे, जरा इन्हें देखो, ये है एक बड़ी सी बेल्ट। ये बहुत मजबूत है। असल में ये मशीन उठा सकती है लगभग 7 स्कूल बसेस जितना वजन। ये बहुत ज्यादा वजन है। ठीक है, चलो अब रास्ते से हटते हैं ताकि ये फिर एक जहाज को उठा सके। बहुत मजा आने वाला है। वो, ये मशीन बहुत ही बड़ी है। देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, वो बेल्ट्स धीरे से पानी की ओर नीचे आ रहे हैं और फिर ये खुद को यहाँ पानी के अंदर डुबो देंगे और बाद में एक जहाज बेल्ट के ऊपर आकर रुक जाएगा और फिर बेल्ट्स जहाज को ऊपर उठा लेंगे और फिर उससे जमीन पर ले जाएंगे। देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो इन डंडों की मदद से जहाज अंदर खींच रहे हैं, एकदम आराम से, ताकि बंदरगाह से ये टकरा ना जाए। हाँ, क्योंकि ये किसी और का जहाज हो सकता है, इसीलिए इन्हें इसे बहुत सावधानी से खींचना होगा। ठीक वैसे जैसे आप किसी और के खिलौने से खेलते हो, तब आप कैसे उस खिलौने के साथ बड़े प्यार से पेश आते हो? वो, आपने देखा उन्होंने कैसे अभी उस जहाज को उठाया? हाँ, अभी वो पानी के बाहर है और अब वो टायर्स इस तरह से कंक्रीट पर घूमेंगे और उसे जमीन पर ले आएंगे।
वो तो कमाल था। अब समय है सफाई का। वाह! जरा इसे देखो, यहाँ है बहुत सारी बार्नकल्स और थोड़ी सीवीड भी देखो। ओह! यमी लग रही है, पर मेरे लिए नहीं। वाह! ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। खैर, शायद अभी मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत से जहाज देखने हैं। हाँ, देखो तो, यहाँ कितने सारे हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं, तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।